हेलो, वेलकम टू पेड क्लासेस विद संतोष। आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस टॉपिक का पार्ट 2, जिसमें अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस है वो पढ़ेंगे हम। पिछली क्लास में हमने इंटेलिजेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी और सबसे पहले सबसे पहला टाइप पढ़ा था जो दिया था अल्फ्रेड बिने ने, जो आजकल चलन में नहीं है। उसके आगे की हम बाकी सारे इंटेलिजेंस के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें से मेन 3 इंपॉर्टेंट है, वो भी हम पढ़ेंगे और बाकी भी पढ़ेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रीट एग्जाम में, नेट में, बीएड में सब जगह इंपॉर्टेंट है। ये है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ ली थी बिने की थ्योरी, जो है आपकी मोनार्किक थ्योरी भी बोलते हैं, बिने की थ्योरी बोलते हैं। सिंगल फैक्टर है, बिने ने एक फैक्टर माना था कि इंटेलिजेंस सब में एक जैसी होती है, एक ही फैक्टर होता है। आज हम पढ़ेंगे डायलेक्ट्रिक थ्योरी और बाई फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे हम। स्पेयरमैन की दी हुई है। बाई मतलब दो टाइप की थ्योरी बताई थी स्पेयरमैन ने, और इसको इलेक्ट्रिक थ्योरी भी बोलते हैं, एक्लेक्ट्रिक थ्योरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एनार्किक थ्योरी है, जिसको मल्टी फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, थॉर्नडाइक की। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी है, इसको ग्रुप फैक्टर भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखिए आप इन तीनों में कंफ्यूज मत होना। मल्टी फैक्टर थ्योरी है थॉर्नडाइक की, जिसमें थॉर्नडाइक ने अलग अलग फैक्टर्स बताए। और ग्रुप फैक्टर है, थर्स्टन ने एक ग्रुप के रूप में बताया है इंटेलिजेंस। और गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस है, गार्डनर ने बहुत टाइप के इंटेलिजेंस बताए। तो ये तीनों अलग अलग, आप कंफ्यूज मत होना, इसको ट्रिक से आप याद कर लेना। थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर बताए, थ्रस्टर ने ग्रुप फैक्टर बताया, और गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस बताया। और उसके बाद है स्ट्रक्चरल मॉडल, 3D मॉडल। ये 3D इंटेलिजेंस थ्योरी भी होती है, जिसको गिलफोर्ड ने दिया था। तो ये हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी रीड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहती हूँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाई फैक्टर थ्योरी जो किसने दी? स्पेयरमैन ने। स्पेयरमैन ने इंटेलिजेंस को 2 टाइप से माना है। बोला कि सब में 2 प्रकार की इंटेलिजेंस होती है। एक होती है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल फैक्टर होता है, और एक होता है एस फैक्टर, एस को बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर बोला है। तो देखिए, दिस थ्योरी हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय स्पेयरमैन। स्पेयरमैन ने दी है। इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू हिज व्यू सॉरी कंसिस्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। उसके व्यू के, स्पेयरमैन के व्यू के हिसाब से इंटेलिजेंस 2 टाइप की होती है, जनरल फैक्टर जी एंड स्पेसिफिक फैक्टर एफ। 2 टाइप की होती है। द जी फैक्टर इज ऑलवेज द सेम फॉर द सेम इंडिविजुअल एंड द एस फैक्टर वेरीज फ्रॉम टास्क टू टास्क अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। तो स्पेयरमैन ने क्या बोला है कि जी फैक्टर है ना, सेम है सब में, जनरल फैक्टर सब में है। मतलब कोई अगर एक चीज़ में अच्छा है तो वो है, मतलब बाई बर्थ है उसके अंदर, वो जनरल थिंग। मतलब कोई अगर बाई बर्थ है, अगर गिफ्टेड चाइल्ड है तो वो गिफ्टेड ही रहेगा हमेशा। वो किसी और में अलग हो सकती है, कोई एवरेज होता है, कोई जन। तो ये बाई बर्थ होती है जनरल फैक्टर स्पेयरमैन के हिसाब से। और सेकंड होती है, इन्होंने जो बोली है स्पेसिफिक फैक्टर। ये कौन सी इंटेलिजेंस होती है? स्पेसिफिक होती है। ये क्या करते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट से, आसपास के माहौल से हम अपने आप को उसके हिसाब से को ग्रो करते हैं अपने अंदर। ये स्पेसिफिक फैक्टर बताया है। जैसे देखिए, कोई बच्चा बचपन से ही गिफ्टेड है, अच्छा है, इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर वो इन्वायरमेंट के साथ अपना कुछ स्पेसिफिक फैक्टर डेवलप करेगा तो वो उसमें और अच्छा कर सकता है। जैसे मैं इसको आपको एग्जांपल देती हूँ, सचिन तेंदुलकर का। वो क्रिकेट में अच्छे हैं, और कोई एक दूसरा बच्चा है वो भी क्रिकेट खेलता है, लेकिन ना वो सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट नहीं खेल सकता, क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर का जनरल फैक्टर है। उसने वो जनरल, मतलब वो इनबिल्ट है उसके अंदर, पहले से है। कोई दूसरा बच्चा भले ही क्रिकेट में कितनी मेहनत करे, लेकिन वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी बचपन से नहीं है, बाय बर्थ नहीं है। हाँ, वो उसके अंदर आगे ज़रूर जा सकता है। वो अगर उसने उसको अगर निखारा, तो इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको अगर अच्छी कोचिंग मिली क्रिकेट की, उसके फैमिली ने सपोर्ट किया, उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिला, तो उस हिसाब से वो उसका स्पेसिफिक फैक्टर आगे डेवलप हो सकता है। तो जनरल फैक्टर कहने का मतलब वो सब में होता है। स्पेसिफिक फैक्टर हम इन्वायरमेंट को देख के अपनी, आप कहते हैं, क्षमता को पहचान के आगे जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 टाइप की फैक्टर बताए। द जी फैक्टर इज ऑलवेज द सेम फॉर द सेम इंडिविजुअल। हर इंडिविजुअल के लिए जी फैक्टर सेम होता है, वो बाय बर्थ होता है, उसके अंदर इनबिल्ट होता है। और एस फैक्टर वेरीज टास्क टू टास्क अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर। और एस फैक्टर हर किसी के अंदर उसके कहते हैं ना, वो कैपेबिलिटीज के हिसाब से, और जो उसको टास्क मिला है उस हिसाब से, जो नेचर के आसपास से वो उसको डेवलप करता है। तो स्पेयरमैन ने 2 फैक्ट बताए। ये उस टाइम चलन में थी जब ये नई नई आई थी थ्योरी। अभी ये बिल्कुल भी चलन नहीं है। अभी तो हमारे अंदर, हम कहते हैं ना, बहुत सारी इंटेलिजेंस है, हम हर तरीके से अपने आप को निखार सकते हैं, और अलग अलग इंटेलिजेंस है। क्योंकि एक बच्चा क्लास में एवरेज है तो ज़रूरी नहीं है वो उस फील्ड में, वो पढ़ाई में भले ही एवरेज हो, लेकिन आगे दूसरी फील्ड्स में वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, थर्ड है
मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक के हिसाब से। थॉर्नडाइक ने इस मल्टी फैक्टर में 3 फैक्टर बताए, 2 से ऊपर होते ही मल्टी आ गया आपका, समझ लो। तो 3 फैक्टर बताए इन्होंने, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और सोशल। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है, एब्स्ट्रैक्ट आपने साइकोलॉजी में स्टार्टिंग में सब जगह से आपने एब्स्ट्रैक्ट सुना। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है कि जिसमें आप इमेजिन कर सकते हो, वर्ड सिंबल से आप किसी चीज़ को अपने अंदर से इमेजिन कर सकते हो, वो होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो आपके सामने मूर्त रूप से प्रेजेंट नहीं है। और कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होती है, जो आपने किसी को चीज़ को जो आपके सामने मौजूद है और उसके अंदर आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और थर्ड आती है सोशल, सोसाइटी में आप कैसा अपना परफॉर्मेंस देते हो, वो होती है सोशल थिंकिंग। अब इन्होंने इन थिंकिंग के बेसिस पे 3 टाइप की इंटेलिजेंस बताई है थॉर्नडाइक ने। सबसे पहले ये है इनकी एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या बोलती है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस इज एग्जिबिटेड इन आवर डीलिंग्स विद सिंबल्स। ऐसी इंटेलिजेंस है जिसमें हम सिंबल्स के साथ डील करते हैं, वर्ड्स, नंबर, फॉर्मूलाज और डायग्राम्स के हिसाब से। दिस टाइप ऑफ पीपल इज एबल टू डिस्कवर रिलेशंस अमॉन्ग सिंबल्स। ये माइंड में ही कोई बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं, रिलेशन स्थापित कर लेते हैं सिंबल्स के बीच में, और प्रॉब्लम्स को अपने हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इनमें कौन कौन से लोग पर्सन आते हैं जिनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये होते हैं लॉयर, होते हैं फिजिशियंस, होते हैं बिजनेसमैन्स, होते हैं। इनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। साइंटिस्ट कह सकते हो आप इनको, साइंटिस्ट भी होते हैं, उनकी भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस आती है। और इसी में सेकेंड टाइप है आपका मैकेनिकल और कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मैकेनिकल इंटेलिजेंस को ही कॉन्क्रीट बोलते हैं, कॉन्क्रीट को ही मैकेनिकल। कॉन्क्रीट क्या होती है, जो आपके सामने मूर्त रूप से प्रेजेंट है, जिनको आप छू सकते हो, उन चीज़ों उनमें जो महारत हासिल करते हैं उनको बोलते हैं हम कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस पर्सन। दिस इंटेलिजेंस इनेबल्स इट्स पोजेसर और टू डील रीडली विथ मशीन्स। ऐसे पर्सन जो मशीन के साथ या कोई भी उनको आपने सामान दे दिया उसके हिसाब से वो उसको बना के अच्छे से, क्रिएटिव बोल सकते हैं इनको। जैसे इंजीनियर हो गए, मास्टर मैकेनिकल हो गए, हाईली ट्रेंड इंडस्ट्रियल वर्कर हो गया, मतलब उसके सामने मूर्त रूप से चीज़ें प्रेजेंट है और उन्होंने उसको उससे बहुत अच्छी चीज़ बना दी। इसमें आप वो भी बोल सकते हो, जो ये कंपनी बनाती है, कंप्यूटर्स बनाती है, वो सब मूर्त रूप से प्रेजेंट है। तो जो मूर्त रूप में अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, उनको उनके अंदर होती है कॉन्क्रीट और मैकेनिकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड आती है टाइप इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस। दिस इज शोन इन अवर सोशल रिलेशंस। ऐसे पर्सन जिनके अंदर सोशल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा आती है, वो सोसाइटी में बहुत अच्छा योगदान देते हैं, बहुत अच्छा वक्ता होते हैं, बोलते हैं, सोसाइटी में लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है। जैसे उनको अकेलापन पसंद नहीं है, वो लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, हर तरीके के रिलेशन को वो टैकल कर लेते हैं। जैसे इनमें आप डिप्लोमेट बोल सकते हो, सेल्स पर्सन बोल सकते हो। जैसा कोई आपने टीवी पे देखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग में, जैसे बोलते हैं चैनल्स पे कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वो आपको चीज़ें इतने अच्छे से प्रेजेंट करेंगे कि आपका कुछ सेकंड के अंदर ही मन हो जाएगा कि लेना है, क्योंकि वो आपको इस तरह से कहते हैं ना, वो माइंड पढ़ लेते हैं आपका कि, और आपको ऐसे दिखाएंगे कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है और आप ऑर्डर कर देंगे। तो सेल्समैन होते हैं बहुत अच्छे। द मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर आपने देखा ही अपनी बातों से किस तरह से लोगों को कहते हैं ना, वो अपने उसमें ढाल लेते हैं, अपने व्यू पॉइंट में ले आते हैं। तो वो भी सोशली इंटेलिजेंस पर्सन है। तो द सोशली इंटेलिजेंस पर्सन हैज़ द नॉक ऑफ गेटिंग अलॉन्ग वेल विथ पीपल। इनको लोगों के साथ बहुत अच्छे से तरीके से आता है मिलना जुलना। ही मेक्स फ्रेंड्स इजीली एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन रिलेशंस। वो इजीली फ्रेंड्स बना लेते हैं, ह्यूमन रिलेशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है वो सोशल इंटेलिजेंस होते हैं। तो थर्स्टन के हिसाब से 3 टाइप की होती है, थॉर्नडाइक के हिसाब से, सॉरी, मैकेनिकल, जिसको कॉन्क्रीट भी बोलते हैं, सोशल एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो ACS पढ़ सकते हो आप इसको शॉर्टकट, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट एंड सोशल। ये 3 टाइप की इंटेलिजेंस होती है। अब थॉर्नडाइक ने क्या किया, इन 3 टाइप के इंटेलिजेंस को 4 एट्रीब्यूट में, 4 हम बोल सकते हैं लेवल में, 4 स्टेप में इनको बताया कि कैसे पर्सन इन तीनों इंटेलिजेंस में भी कैसे अपने लेवल्स में होता है। तो उन्होंने 4 एट्रीब्यूट बताए। पहला होता है लेवल। लेवल में होता है दिस रेफर्स टू द डिग्री ऑफ डिफिकल्टी ऑफ ए टास्क टू बी सॉल्व। मतलब कितने लेवल तक कोई पर्सन कितना इंटेलिजेंस है, वो हम बता सकते हैं जितने लेवल तक वो एक टास्क को सॉल्व कर पाए। ठीक है। इफ़ यू थिंक ऑफ ऑल टास्क एज वेरिंग इन डिफिकल्टी फ्रॉम इजी टू हार्ड, इफ दे आर अरेंज्ड, सॉरी यहाँ पे ऑन ए लैडर है, ओ नहीं है, ऑन ए लैडर और स्केल ऑफ डिफिकल्टी, देन द हाइट दैट वी कैन अटेन ऑन दिस लैडर इज द लेवल और एल्टीट्यूड। इसमें ये है कि आपने स्कूल में किसी बच्चे को सब बच्चों को क्लास में टेस्ट लिया और आपने उसमें डिफाइन कर लिया कि किस लेवल तक किस बच्चे का क्या लेवल है। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, आपने एक क्वेश्चन पेपर बनाया जिसमें इजी, हार्ड और वेरी हाई लेवल के क्वेश्चन दे दिए, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और उसमें आपने क्या किया
कि आप उसमें बच्चों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ये इंटेलिजेंट है, ये एवरेज है, ये बिलो इंटेलिजेंट है, तो बिलो इंटेलिजेंट को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे, उस हिसाब से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये लेवल आता है, लेवल के हिसाब से हम इंटेलिजेंस डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड एट्रीब्यूट है रेंज, द नंबर ऑफ टास्क विच एन इंडिविजुअल कैन सॉल्व एट गिवन डिग्री विल रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ इंटेलिजेंस। अब स्टूडेंट है तो हम देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टास्क वो कर सकते हैं, तो हम उनकी रेंज डिफाइन कर सकते हैं कि ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, इसने इतने नंबर के टास्क सॉल्व किए हैं। थर्ड आता है एरिया एट्रीब्यूट, इट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन एट ईच लेवल टू विच द इंडिविजुअल इज एबल टू रिस्पॉन्ड। एरिया का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ वो कितनी, हर लेवल पे कितनी नंबर ऑफ सिचुएशन को वो डील कर सकता है, उस हिसाब से भी हम उसको एरिया के हिसाब से भी देख सकते हैं। और फोर्थ आता है स्पीड, कितनी स्पीडली वो टेस्ट को सॉल्व करता है। इट इज़ रैपिडिटी विथ विच वी कैन रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन। बच्चों के सामने एक सिचुएशन प्रेजेंट की आपने क्लास में, और कोई बच्चा कितनी स्पीडली उसको कैलकुलेट कर लेता है, उसका लेवल क्या, रेंज, एरिया के हिसाब से, और फिर फटाफट वो आंसर देता है उस सिचुएशन के अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि इस बच्चे की इतनी स्पीड है। स्पीड शोज ए पॉजिटिव कोरिलेशन विथ लेवल, स्पीड का पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब जितना स्पीडली वो अच्छे से टैकल करेगा सिचुएशन को, उसका लेवल उतना ही अच्छा होगा, वो उतनी ही सिचुएशन को अच्छे से डील कर पाएगा, उसका रेंज मतलब नंबर ऑफ टास्क भी वो उतने ही सॉल्व कर पाएगा। इस थॉर्नडाइक के सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। ये बालू की तरह है, बालू में क्या होता है, एरिया आ जाता है, रेंज आ जाता है, लेवल आ जाता है, स्पीड आ जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी हमने पढ़ी और स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आगे की थ्योरीज, थ्रस्टन की, गार्डनर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपको जिस भी टॉपिक पे चाहिए, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।